ट्रैफिक वार्डन्स हैं, आज उन्हीं को ही जुर्माने हो गए हैं। तमाम सीटीओ साहब के पेश होकर जवाब देंगे कि क्यों कम चालान किए, हर वार्डन 12 चालान जो है वो रेगुलर करेगा। क्यों कम चालान किए। गैर ज़िम्मेदाराना रवैया जो है वो इख्तियार किया गया है। जो है फरहान असलम साहब आपसे शदीद नालायन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और उस स्टोरी का ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी से है। अमूमन आप देखते हैं कि रावलपिंडी की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो आपको चालान करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अब सूरत हाल बदलती हुई नज़र आ रही है। क्यों? उसकी बड़ी वजह ये है कि जब से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस का नफाज हुआ है और बड़े पैमाने पर शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है, चाहे वो सेफ सिटी की मदद से हुआ है, चाहे वो ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से हुआ है, बड़ी तादाद में जो है वो चालान टिकट जारी किए गए हैं, भारी जुर्माने जो है वो आयद किए गए हैं। लेकिन शहरियों को जुर्माने करने वाले जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं, आज उन्हीं को ही जुर्माने हो गए हैं। असल मामला क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारा मामला पता चले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने मेरा वीलॉग ज़रूर देखना है। मामला ये है कि ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं रावलपिंडी के अंदर मुख्तलिफ शहरों पर आपको पूरे हुजूम की शक्ल में नज़र आते हैं। और जैसे ही आपने कोई सिग्नल जंप किया या विदाउट हेलमेट आपने या विदाउट सीट बेल्ट आपने सफ़र किया, तो फ़ौरन से 4-5 ट्रैफिक वार्डन्स आपके आमने-सामने आ जाएँगे। आपका बाइक है, चाहे गाड़ी है, सामने आएँगे और फ़ौरन से आपसे आपका आईडी कार्ड या फिर गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बाइक के डॉक्यूमेंट्स जो है वो तलब किए जाते हैं और फ़ौरी तौर पर आप पर जुर्माना आयद किया जाता है और एक चालान टिकट जो है वो जारी कर दिया जाता है। और हम जो है वो झपकते ही फ़ौरन ट्रैफिक वार्डन जो है वो सामने और एक जुर्माना जो है वो आपको कर दिया गया और काफ़ी देर आप इस सोच से और इस सदमे से जो है वो बाहर नहीं आते। लेकिन अब ये सारा मामला हुआ है ट्रैफिक वार्डन्स के साथ, यानी जुर्माने करने वालों को आज जुर्माने किए गए हैं। और ये जुर्माने क्यों किए गए हैं? उसकी एक बड़ी वजह ये है कि तमाम वार्डन्स को एक मैसेज जो है वो ड्रॉप किया गया है कि तारिक साहब सिविल लाइन जो है वो फौरी तौर पर जो है वो आपको तलब कर रही है और आप फौरी चौकी पहुँचे। और चौकी कहा जाता है वो इनका वो एक ऑफ़िस होता है, सेक्टर ऑफ़िस, वहाँ पर जो है वो आप पहुँचे और सीटीओ साहब आपसे बराह रास्त जो है वो इसकी वजूहत जानेंगे कि आपने कम चालान क्यों किए गए हैं। क्योंकि तमाम ट्रैफ़िक वार्डन जो हैं उनको एक टास्क दिया गया है कि हर वार्डन 12 चालान जो है वो रेगुलर करेगा, यानी योमिया की बुनियाद पर, डेली बेसिस पर जो है वो 12 चालान करेगा। और जिन वार्डन के चालान कम थे उन पर ये जुर्माने आयद किए गए हैं। 61 वार्डन्स हैं जिन पर ये चालान जो जुर्माना है ये किया गया और ये मजमूई तौर पर 1,22,000 रुपए जुर्माना जो मुख्तलिफ वार्डन्स जो हैं उन पर आयद किया गया है। मामला क्या था? मामला ये था कि 12 दिसंबर को जो दस्तावेज़ात हैं पहले उसके मुताबिक बताती है कि उसमें इन्होंने क्या ग्राउंड बनाया है। बताया गया है कि 12 दिसंबर 2025 को मुख्तलिफ पॉइंट्स पर खिलाफ वर्जी के हवाले से जो वो शिकायत मौसूल हुई थी। और वार्डन्स जो हैं वो अपने एरियाज़ के अंदर जो है वो ट्रैफ़िक की रवानी को बरकरार कर रखने में पूरी तरह नाकाम रही हैं। ट्रैफ़िक के हवाले से नाक़िस इंतज़ामात रहे हैं और वार्डन्स ने गफ़लत और लापरवाही का मुज़ाहिरा किया है और इस पर उनको पंजाब पुलिस रूल 1975 के तहत जो वो ₹2000 फ़ी वार्डन जुर्माना जो वायद किया गया है। 61 वार्डन है, यानी ये रकम ₹1,22,000 बनती है। उस पर जो मैसेज, जो वायरलेस मैसेज सर्कुलेट हुआ है, उसमें बाकायदा तौर पर ये बताया गया है कि जिन वार्डन्स के चालान 1 दर्जन से यानी 12 से कम है, वो बराह रास्त सीटीओ साहब उनको खुद सुनेंगे। दस्तावेज़ात में ये बताया गया है कि वार्डन्स जो हैं वो सीटीओ रावलपिंडी फरहान असलम साहब के पास पेश हुए हैं, उनकी अदालत लगी और उस अदालत के अंदर वो पेश हुए और वो ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रहे। सरकारी जो काम था वार्डन्स ने उनमें दिलचस्पी नहीं ली। नाअहल और गैर ज़िम्मेदाराना रवैया जो है वो इख्तियार किया गया है और जिस पर ये आज तमाम वार्डन्स जो हैं इनको जुर्माना जो है वो आयद किया गया। वैसे ही हम देखते हैं कि चाहे वीवीआईपी मूवमेंट हो, चाहे मैचेज़ हों, चाहे आपने ट्रैफ़िक की रवानी को बरकरार रखना हो, कोई भी मामला हो, आप ट्रैफ़िक वार्डन्स जो हैं उनको सड़कों पर देखते हैं। मुख्तलिफ शाहराहों पर हमने देखा कि ट्रैफ़िक वार्डन्स जो हैं वो काम कर रही हैं। बिनिश फातिमा जो थी, जो बतौर सीटीओ रावलपिंडी जब उन्होंने चार्ज लिया, तो तमाम ट्रैफ़िक वार्डन्स जो हैं उनके सीने चौड़े हो गए कि अब एक खातून ऑफ़िसर जो है उनको लीड करेगी। लेकिन चूँकि फरहान असलम साहब जो वो एक रैंकर हैं और रैंकर से जो है वो ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, क्योंकि वो इन सारे मसाइल से, इन सारी चीज़ों से जो है वो गुज़र चुका होता है। लेकिन फरहान असलम साहब की जानिब से जो ये फ़ैसला किया गया है कि वार्डन्स जो हैं उन पर बराह रास्त जुर्माने जो वायद किए गए हैं। मुख्तलिफ वार्डन्स हैं, उनमें मैं नाम किसी का नहीं लेता, ये नो कल सीटीओ साहब उसको जो है वो पॉइंट आउट कर लें कि आपका नाम चूँकि मैंने लिया था, तो इसलिए फिर आपने ये सारा मामला जो है वो सर्कुलेट किया होगा। लेकिन मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन वार्डन्स जो हैं फरहान असलम साहब आपसे शदीद नालायन, शदीद तंग हैं। ख़ासकर ये जो मामला इस वक़्त चल रहा है कि उन पर जो है वो आपने ₹2000 जुर्माना इसलिए आयद कर दिया फ़ी वार्डन के उन्होंने 1 दर्जन से कम चालान किए थे। मुख्तलिफ वार्डन जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ जो सिग्नल्स थे, मुख्तलिफ जो शाराएँ थी, जो उनके ड्यूटी पॉइंट्स थे, वहाँ से उन्होंने बाकायदा तौर पर वीडियोज़ बनाकर अपने अफ़सरान को भेजी है और बताया कि सर अभी तो हमें ये खिलाफ वर्ज़ी नज़र ही नहीं आ रही। लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिए हैं, लोगों के पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लोगों ने सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, वायलेटर्स हमें नज़र ही नहीं आते। जहाँ कहीं वायलेटर्स हमें नज़र आएँगे तो उन पर भारी न सिर्फ़ जुर्माने आयद किए जाएँगे, बल्कि चालान टिकट जो है वो भी जारी किया जाएगा। लेकिन अब वो ट्रैफ़िक वार्डन जो है वो सर पकड़ के बैठ गए हैं।
کہ جناب افسران کی جانب سے اتنا دباؤ ہے اور ذہنی طور پر جو وہ ان کو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، مینٹل پیس ان کا ختم ہو چکا ہے اور وہ اب اس سارے معاملے سے جو ہے وہ شدید نالاں ہیں۔ لیکن میں اپنے ولاگ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مختلف جو وارڈنز ہیں انہوں نے عدالت سے رجوع کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ شاید جب میں یہ ولاگ اپلوڈ کروں اس وقت تک جو ہے وہ سی ٹی او صاحب یا پھر ان کے جو پی ہیں وہ یا پھر چلان برانچ یا پھر او ایس آئی برانچ جو ہے ان کے جو عہدیداران ہیں وہاں جو تعینات آفیسرز ہیں ان کو شاید نوٹس جا چکے ہوں گے، لیکن میں بتا رہا ہوں اپنے ولاگ کے ذریعے کہ مختلف وارڈنز جو ہیں انہوں نے عدالتی دروازے پر دستک دینے کا فیصلہ کیا کہ اس سارے ماحول کے اندر اب ہم مزید کام جاری نہیں رکھ سکتے کیونکہ اتنا زیادہ دباؤ ہے اور روزانہ کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ 12 چلان کریں چاہے اس شخص نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں کی، 12 چلان ہونے چاہیے۔ اس پر جو وارڈنز ہیں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، ہاتھ جوڑ لیے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ جناب بڑا مشکل کام ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اور ایک ایسے شخص کو چلان کرنا جس نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، وہ گھر سے اگر نکلا تو اس کے پاس جو وہ ہیلمٹ موجود تھا، اس کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود تھا، اس کے پاس اس کا ڈرائیونگ لائسنس موجود تھا، گاڑی یا بائک کے تمام ڈاکومنٹس موجود تھے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کو چلان کیا جاتا ہے تو وارڈنز کا یہ کہنا ہے کہ یہ سراسر نہ صرف ہم اپنے اس پروفیشن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ہی مطالبہ کیا کہ افسران اس سارے معاملے کو جو ہے وہ از سر نو اس کا جائزہ لیں کہ جو سزائیں دی گئی ہیں یہ خلاف قانون ہے اور کسی قانون میں بھی نہیں لکھا کہ ٹریفک وارڈن جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر 12 چلان جو ہے وہ کریں گے۔ ریونیو اکٹھا کرنا اگر مقصد ہے تو پھر عوام اور ٹریفک پولیس اہلکار جو ہیں ان کے درمیان دوستانہ ماحول کے دعوے آپ نہیں کریں کیونکہ آپ یہ ماحول قائم ہی نہیں کر سکتے اور اس ساری صورتحال کے اندر جب آپ ایک طرف سے آپ دوستانہ ماحول کے دعوے کریں اور دوسری جانب آپ اپنے ٹریفک وارڈنز کو یہ ہدایات دیں کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 12 چلان کرنی ہے اور اس پر ٹریفک وارڈن جو ہے وہ کافی زیادہ نالاں بھی ہیں۔ اگلے ولاگ میں آپ کو جو پٹیشن فائل کی جائے گی اس کے حوالے سے تمام جو معلومات اور تفصیلات ہیں اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کی گوش گزار کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔